दक्षिणी दिल्ली के B1 में हो रहे प्रदर्शन में जहां स्थानीय लोग जुटे तो वहीं आरडब्ल्यू के समर्थन में यहां पर पूर्व निगम पार्षद और पूर्व महरौली विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी कुसुम खत्री भी यहां पर पहुंची और सभी लोगों ने एकजुट होकर सोसाइटी में किए जाने वाले निर्माण कार्य के विरोध में एक मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए। आरडब्ल्यू फेडरेशन के साथ साथ खुद यहां पर आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहां इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने एकजुट और एक सुर में ये कहा कि सोसाइटी में जो निर्माण कार्य होने जा रहा है उसको नहीं होने देंगे। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में 9 मंजिला इमारत जो है वो बनी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर ये सभी लोग एकजुट हुए हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन में आप देखिए, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी लोग एकजुट हुए और एक सुर में सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि वो सोसाइटी के अंदर निर्माण कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक निर्माण कार्य होना है जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जताया गया। आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, उनके द्वारा भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से, क्योंकि अब कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो भी खटखटाया गया है। प्रेसिडेंट ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अगर ये निर्माण कार्य होता है तो कितनी दिक्कत होगी लोगों को, क्योंकि जब हमने यहाँ पर बात करी तो मीडिया से बात करते हुए खुद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं ब्रजेश चौधरी आरडब्ल्यू के, वो और पीत्री बोहरा जो हैं बसंत कुंज की निवासी, और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ की पूर्व निगम पार्षद और पूर्व प्रत्याशी कुसुम खत्री हैं, उनके द्वारा बताया गया कि अगर यहाँ पर निर्माण कार्य होता है तो इस निर्माण कार्य से यहाँ पर जो पुराने मकान हैं उनको तो क्षति पहुँचेगी ही पहुँचेगी, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य होगा तो आवाजाही से लोगों को दिक्कत होगी, साथ ही साथ यहाँ से उड़ने वाली धूल से पर्यावरण पर भी फर्क पड़ेगा, जिससे बच्चों और सीनियर सिटीजन को लेकर फर्क पड़ेगा। उसी को लेकर ये पूरा मार्च जो है वो निकाला गया। B1 की सोसाइटी से होते हुए दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से होते हुए ये मार्च जो है बसंत कुंज फिर पहुंचता है और यहाँ पर नेताओं के साथ साथ आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट और आरडब्ल्यू बसंत कुंज आरडब्ल्यू फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर अपनी बातें रखी गई और बताया गया कि अगर ये निर्माण कार्य होता है तो कितना हानिकारक लोगों के लिए होगा। वहीं आपको बता दें कि आरडब्ल्यू के द्वारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया गया है। अब देखना हो कि आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट के द्वारा जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है उससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा। लेकिन देखिए तस्वीरों में कि आप यहाँ पर देखिए सभी लोग हाथों में अलग अलग स्लोगन लेकर यहाँ पर निकले हुए हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं। सोसाइटी के अंदर आपको इस तरीके के कई जगह पर होर्डिंग भी लगे हुए दिखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी जो है पूरी खिलाफ है इस निर्माण कार्य को लेकर, और इसी वजह से ये पूरा मार्च जो है वो निकाला गया। आप देखिए पूरी सोसाइटी के साथ साथ सड़कों पर ये सभी लोग उतरे हैं। ये वही लोग हैं जो दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज के बेहद पॉश इलाके B1 में रहते हैं और यहाँ पर देखिए इस मार्च में सभी लोग शामिल हुए हैं और लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और साथ ही साथ नारा लगाया। और शाम के वक्त से मार्च निकालने के बाद लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और कैंडल मार्च के माध्यम से अपनी बातें रखी कि सोसाइटी में अगर ये निर्माण कार्य होता है तो कितनी दिक्कत लोगों को होगी। हालांकि अब कोर्ट की तरफ से इस निर्माण कार्य पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर एकजुट होकर सभी लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को रुकवाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार यहाँ पर जो है पानी की दिक्कत पहले से ही थी और अगर ये सोसाइटी यहाँ पर जिस तरीके से निर्माण कार्य होता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत भविष्य में लोगों को होगी और इसी वजह से इस पर रोक लगाने के लिए सभी लोगों ने मार्च निकाला है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। No new housing in B1. 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 शौक नहीं मजबूरी है, कैंडल मार्च जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है कैंडल मार्च जरूरी है। क्या 60 फीट का एक्सेस रोड? नहीं है, नहीं है। है क्या 60 फीट का एक्सेस रोड? नहीं है, नहीं है। B1 stands together. No new high rise. B1. No building in B1. No building in B1. No high rise. No high rise in B1. Question, no high rise. अवैध निर्माण बंद करो, बंद करो। 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 अवैध निर्माण
को बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है, हाई राइज रुकवाना है, पर्यावरण बचाना है, हाई राइज रुकवाना है, पर्यावरण बचाना है, हाई राइज रुकवाना है, पर्यावरण बचाना है। यहाँ हमारे सेक्टर बी पॉकेट 1 में एक जगह है, 1.5 एकड़ के करीब जगह है, वो किसी की निजी संपत्ति है। वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग 8 मंजिला मकान बने और 2 या 3 फ्लोर में यहाँ बेसमेंट बना दें। तो हम इसलिए उतरे हैं सड़कों पर कि B1 अगर वो बिल्डिंग बन जाती है तो पूरे B1 के निवासी हाय हाय मचाएंगे, तो वो हाय हाय बनने के बाद ना मचे, इसलिए हम सड़कों पे उतरे। ठीक है, तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें बच्चे और महिलाएं और बुज़ुर्ग भी हैं, और माना यह जाता है कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में बुज़ुर्ग रहते हैं वसंतपुर। तो क्या बीमारी का भी डर है यहाँ के लोगों का? कई लोग बोल रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो मैं आप लोगों के माध्यम से हर डिपार्टमेंट को मैसेज भिजवाना चाहूँगी या अपील करती हूँ मैं आप लोगों के माध्यम से कि आप वो देखें कि प्रोटेस्ट कोई जवान नहीं है, कोई राजनीतिक पर्सनालिटी नहीं है, यहाँ कोई भाड़े से बुलाए हुए आदमी नहीं है, एक 5 साल का बच्चा भी है, एक व्हील चेयर पे आदमी भी है, बहुत सारे लोग हैं 80-80 साल के भी हैं। वो अगर आप ये देखिए कि अगर यहाँ बिल्डिंग बनती हैं पार्किंग की समस्या हो जाएगी। आप ये देखिए यहाँ अगर 8 मंजिला मकान बनते हैं तो यहाँ कुछ छोटे फ्लैट का भी ऑर्डर है जो मैंने पढ़ा है जितना। तो आप ये देखिए यहाँ पानी पहले ही सुबह पानी आता है आधा घंटा। मैं पिछले 25 साल से B1 में रह रही हूँ। सुबह आधा मतलब सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि पानी नहीं आता। मतलब समस्त परिवार का ये होता है कि अलार्म सेट करके हम लोग सोते हैं कि सुबह पानी आएगा, उसके बाद शाम तक पानी नहीं है। अगर अभी जितने फ्लैट हैं उनमें पानी की कमी है तो इतने लोग और आ गए तो बिना पानी के तो जीवन नहीं हो सकता। पार्किंग आपको पता होगा, हम जहाँ जहाँ से निकले हैं पार्किंग की कितनी समस्या है। हर परिवार में 2 कार हैं। अगर ये पार्किंग आज पूरी नहीं हो रही, आज पार्किंग पे झगड़े होते हैं वसंत कुंज B1 में नहीं समस्त वसंत कुंज में पार्किंग की समस्या है। अगर 8 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग बन गई, लोग ज़्यादा हो गए तो पार्किंग कहाँ जाएगी। और एक और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यहाँ जो मेट्रो बनी है कितनी गहराई है मुझे नहीं पता, उससे हमारे पूरे फ्लैट्स में आवाज़ें आती हैं, हिलते हैं। अगर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो और कमज़ोर होगा। कब हादसा हो जाए कब, क्योंकि ये फ्लैट्स 35 साल पुराने हैं, ये कौन सा फ्लैट गिर जाएगा, किस में क्या अनहोनी हो जाएगी। अच्छा, आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, अगर नहीं मानते हैं, अगर फ्लैट बिल्डिंग बनने का काम होता है तो क्या आप लोग आगे और भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे? हम लोगों ने अपने MP से बात की है, रामवीर विदुड़ी जी से। हम MCD DDA सबसे मिल चुके हैं। RW के मेंबर्स ने LG से भी अपॉइंटमेंट ली है, हम उनके पास भी जाएंगे। इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट को हम कभी नहीं रोकने वाले, क्योंकि ये हमारे खुद के रहने के लिए जीवन यापन की एक समस्या है। अगर हमें रहने का उचित स्थान नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सीवेज की यहाँ प्रॉब्लम है। पानी जब बरसात होती है तो 1-1.5 फीट पानी भर जाता है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंगों में पहले ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं। आपको पता है डिपार्टमेंट में सफाई का क्या रूटीन है। तो हम इसके लिए हर डिपार्टमेंट तक जाएंगे। हमें रोज भी मार्च निकालना पड़ेगा तो निकालें। ठीक है, आइए सर। हमारा ये प्रोटेस्ट है, एक लैंड पार्सल है जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। उस लैंड पार्सल को DDA ने पहले एक्वायर करने की कोशिश की थी, बाद में इस लैंड पार्सल को एक प्राइवेट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया। 2024 अप्रैल में इसकी सेल डीड्स हुई हैं। विदिन 1 मंथ्स टाइम, 1 महीने में, 1.5 महीने में इसके अप्रूवल्स हो गए हैं। इसमें सैंक्शन दिया गया है ये बोल करके कि इसके चारों तरफ 32 मीटर की रोड है। मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी लैंड पार्सल के हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 18 मीटर की रोड की ज़रूरत है। इस प्लॉट के चारों तरफ कॉलोनी के इंटरनल रोड्स हैं, DDA की पुरानी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के ब्लॉक्स हैं। दूर दूर तक 18 मीटर की रोड का कोई नामो निशान नहीं है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस चीज़ के बेसिस पे सारे सैंक्शन प्लान्स दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले बिल्डर ने अपने बड़ी मशीनरी को यहाँ पे भेजा, जिसका बहुत अच्छे तरीके से कॉलोनी के रेजिडेंट्स ने विरोध किया। उस चीज़ से गुस्सा होकर उसने हमारी कॉलोनी के 8 गेटों के आगे गाड़ियाँ लगाकर हैंड ब्रेक खींच के सारे गेटों की एंट्री एग्जिट बंद कर दी। उसकी कंप्लेंट हमने DCP साउथ वेस्ट
SHO नॉर्थ और ACP साहब को दी। आज उस बात को 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया कि क्या एक्शन हुआ है। मैं पेशे से एक वकील भी हूँ, RWA B1 का प्रेसिडेंट भी हूँ। ऐसी किसी कंप्लेंट में जिसमें कि इलीगली किसी को भी रिस्ट्रेन किया जाता है, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ हमने प्रोवाइड कराए, सभी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स लिख के हमने वो कंप्लेंट दी, बट उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसी किसी भी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करी जाती है। तो ये पुलिस के पार्ट पे भी थोड़ी सी लैक्सिटी हम कह सकते हैं कि रही है। हम लोग RWA जो है वो ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर चुकी है। 14 अगस्त को उसकी पहली अपीयरेंस थी। उस पहली अपीयरेंस में कोर्ट ने एक बहुत ही छोटी डेट हमें दी, 11 सितंबर की, जो अब आने वाली है। साथ ही साथ 10 दिन का टाइम दिया रिस्पोंडेंट्स को अपना जवाब फाइल करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि कोर्ट के सामने हम ये सारी इलीगैलिटीज़ को दिखा पाएंगे, उनको पिन पॉइंट कर पाएंगे, और किसी भी सूरत में हम यहाँ पे किसी भी तरीके का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या कोई और बिल्डिंग नहीं बन सकती। स्टेज 2 में हम देखते हैं कि अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या क्या हम इस चीज़ों को, किस चीज़ के लिए इस लैंड पार्सल को यूज़ किया जा सकता है। उन चीज़ों के बारे में भी हम अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेशन देंगे। अभी LG साहब से भी हमारी मीटिंग इस अगले हफ्ते में हमें समय मिला है, हम उनसे मिलेंगे। हमारे MP श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने भी हमारी रिकमेंडेशन करके भेजी कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सैंक्शन प्लान जो कि मिनिमम 18 मीटर की रोड के लिए अलाउ हो सकता था, वो 12-13 मीटर की रोड, और वो भी चारों तरफ जिसमें कि ऑलरेडी एक कॉलोनी बसी हुई है, उसके प्लान्स किस तरीके से अप्रूव हो गए, वो भी इतनी स्पीड से कि अप्रैल 2024 में उसकी सेल डीड्स हुई हैं इस लैंड की, और मई जून में उसके सारे अप्रूवल्स कहते हैं कि भाई दे दिए गए हैं। हमारी नॉलेज के हिसाब से अभी भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हुआ है, और जब तक किसी का एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हुआ है तब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती है। ठीक तो है, और इन सारी बातों को हम लोग और भी जो पॉइंट्स इन्हें सर, ये हम पूरे रेजिडेंट्स के साथ हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, एंड तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जैसे कि सब लोगों ने बताया कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सारा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें दिन में एक बार ही पानी मिलता है, और इन लोगों ने इलीगल तरीके से जो सैंक्शंस कराए हैं उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे कि ब्रिजेश ने बोला कि फटाफट इनको सैंक्शन सारे अप्रूवल हो गए। कैसे हो गए? अप्रूव होने में भी बहुत टाइम लगता है, विद इन अ मंथ हो गए सारे अप्रूवल। तो इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पार्सल ऑफ लैंड जो एक कॉलोनी के बीचों बीच है, जिसके कोई सेपरेट एक्सेस रोड नहीं है, B1 की कॉलोनी के अंदर है, उसको कैसे FIR कैसे जज करके उन्होंने इसको सैंक्शन कर दिया। B1 RWA का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और पिछले 10 साल से RWA को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग अलग पोजीशन से। और इतने समय में हम ये देख रहे हैं कि इस पार्सल ऑफ लैंड के लिए बहुत समय से एक लड़ाई चल रही थी, इन द सेंस ऑफ कि राइटिंग लेटर्स टू DDA और टू अथॉरिटीज़, पर उस पर कभी कोई फैसला नहीं हुआ था। सडनली अभी अप्रैल 2024 में इसका डीड भी हो गया, सेल भी हो गई, और सारे अप्रूवल्स भी हो गए। मुझे LG साहब से रिक्वेस्ट है इस माध्यम से, हमारे आप लोगों के माध्यम से, कि सर प्लीज़ आप इसमें देखें कि इतनी जल्दी ये कैसे हुआ। दूसरी चीज़, इट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। जहाँ रोड नहीं है 60 मीटर्स वाइड, वहाँ आप अप्रूवल कैसे हो सकता है? 18 मीटर वाइड रोड पे अप्रूवल होना बहुत मुश्किल है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस स्टिल हैंग कर रही हैं हमारे ऊपर से। इतनी बड़ी बड़ी वायर्स जा रही हैं, HT वायर, जिसके कारण से बहुत जगह हमको वो जगह पहले भी DDA ने खाली छोड़ी है, वहाँ पे कोई फ्लैट्स नहीं आए हैं। पर अब जब ये इस तरह से बिल्डर जो अपना फ्लैट्स बनाना चाहते हैं और उसे कमर्शलाइज करना चाहते हैं, वो हमारे B1 के लिए बहुत ही कष्टदायक चीज़ होगी। सर एक चीज़, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग B1 में बनाई जा रही है, ये अवैध है। जैसा कि RWA प्रेसिडेंट साहब ने बताया, जो सैंक्शंस हैं वो ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी लूप होल हैं। हमारी मांग है कि इसकी CBI जांच हो। उसके लिए हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने लिख के दिया है, और ये मामला सिर्फ B1 का नहीं है। B1 के साथ आज पूरा वसंत कुंज है। वसंत कुंज की 40 पॉकेट आज B1 के साथ खड़ी हुई हैं। आज ये शुरुआत थी, अगर जो ये नहीं मानेंगे तो हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं LG साहब से अपील करूंगा कि हमारी भावनाओं का वो संज्ञान ले और इस पे एक्शन करें। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 1000 फ्लैट्स से ज़्यादा हैं B1 में, 5000 रेजिडेंट्स, और 5000 रेजिडेंट्स से ज़्यादा ही होंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक गेटेड कॉलोनी बनाई हुई है, उस कॉलोनी के अंदर आप एक कॉलोनी बना रहे हो, कितना दिक्कत वाला, वो भी प्राइवेट, ना कि वो DDA की कॉलोनी है। तो रेजिडेंट्स अफेक्टेड होंगे, जैसे इन सभी ने बोला है, पानी की, पार्किंग की, पर्यावरण की, सभी की प्रॉब्लम आएगी। और जो मास्टर प्लान में बना था उसी हिसाब से चलते तो ठीक था। ये एक बिल्डर को या किसी प्राइवेट बॉडी को आपने अंदर दे दिया है। इट इज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ B1
तो एज अ फेडरेशन और एज वसंत कुंज की ये सारी RWAs इकट्ठी हैं एंड वी डोंट वांट कि जो B1 में हो वो कहीं और भी हो, तो हम लोग कहीं भी हो वी विल बी स्टैंडिंग टुगेदर।